बिहार में बहुत तेज़ी से ज़मीन सर्वे का काम हो रहा था और इसी बीच बिहार में बाढ़ आ गया और जब बाढ़ आ गया तो ज़मीन सर्वे का काम थोड़ा स्लो हो गया। हालांकि ज़मीन सर्वे में कई जगह विरोध भी हो रहा था, लेकिन यह सब ठप हो गया क्योंकि बिहार में पानी घुस गया, नेपाल पानी छोड़ दिया और बिहार में बाढ़ आ गया तो लोगों का ध्यान बाढ़ की तरफ आ गया क्योंकि घर दुआर सब दहा गया। ज़मीन तो रहेगा खैर जहाँ का तहाँ, लेकिन घर दुआर दहा जा रहा है, लोग दहा जा रहे हैं, जानवर मवेशी दहा जा रहे हैं, तो लोगों ने अपना ध्यान जो है बाढ़ की तरफ कर लिया और ज़मीन सर्वे का काम थोड़ा स्लो हो गया। हालांकि बिहार सरकार का कोई नियत नहीं है कि ज़मीन सर्वे रोका जाएगा या ज़मीन सर्वे डिले कर दिया जाएगा, ऐसा तो कहीं है नहीं। बिहार सरकार का कहना है कि ज़मीन सर्वे होकर ही रहेगा और मंत्री जी ने भी कहा है कि ज़मीन सर्वे रुकेगा नहीं, भले ही बाढ़ के कारण थोड़ा समय लोगों को दिया जाएगा ज़्यादा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन सर्वे होकर रहेगा। ज़मीन सर्वे होना चाहिए क्योंकि बिहार में ज़मीन सर्वे बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के पास कागज़ नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसलिए ज़मीन सर्वे हो जाएगा तो सारा कागज़ डिजिटल हो जाएगा, तो कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगा। जिसका भी ज़मीन ढूंढना हो एक क्लिक करेगा आदमी और ज़मीन पता लग जाएगा कि किसके नाम से है और कहाँ है ज़मीन। ज़मीन सर्वे में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन सर्वे करने के लिए जो लोग आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि ज़मीन सर्वे करने के लिए जो लोग आते हैं यह लोग भ्रष्टाचारी पर उतरे हुए हैं और इन लोगों की वजह से ज़मीन सर्वे का विरोध हो रहा है। सिर्फ ये निचले अधिकारियों की वजह से। अगर यह लोग पूरे ईमानदारी से करेंगे अगर ज़मीन सर्वे का काम, तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का लोग इतना समझदार है कि उनको पता है कि भैया आज कागज़ नहीं है और अगर डिजिटल हो जाएगा तो कागज़ हो जाएगा लोगों के पास, एक क्लिक में पता चल जाएगा कि किसका ज़मीन किसके नाम से है और कहाँ पर है। तो इतना बुर्बक नहीं है बिहार का लोग जितना लोग समझ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, ज़मीन पर है प्रॉब्लम। जो लोग ज़मीन सर्वे करने आ रहे हैं वह लोग घूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, इसका जमाबंदी उसके नाम, उसका खाता उसके नाम, उसका खेसरा उसके नाम कर देंगे जब, तो मामला तो फिर फंस जाएगा। इसी चीज़ का विरोध हो रहा है। बिहार सरकार को चाहिए था कि जितने भी कर्मचारी हैं बिहार के, जितने भी DCLR हैं, जितने भी CO है, जितने भी अमीन है, सरकारी अमीन है, और जितने भी जो चमचा बेलचा जो छोटे छोटे अधिकारी पदाधिकारी को जो रखा गया है, जो लोग ज़्यादा नया बहाली है, ज़्यादा घूस ले रहे हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रहा है, इन लोगों को चाहिए था बिहार सरकार को कि पटना के गांधी मैदान में बुलाकर और स्पष्ट 4 घंटा इनको समझाना चाहिए था कि भाई साहब आप लोग जो है ज़मीन सर्वे करने जा रहे हैं तो ज़मीन सर्वे पूरी ईमानदारी से करिए। इसलिए ईमानदारी से करिए क्योंकि ज़मीन सर्वे रोज रोज नहीं होता है, सदियों में एक बार ज़मीन सर्वे होता है। और अगर ज़मीन सर्वे में गड़बड़ी हो जाएगी, ज़मीन सर्वे में पैसा लेकर इसका नाम उसका खाता खेसरा चढ़ा दिया जाएगा तो फिर समस्या ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा। तो कम से कम ज़मीन सर्वे पूरी ईमानदारी से करिए ताकि आने वाला सदियों तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर ज़मीन सर्वे आप गलत कर दीजिएगा, ज़मीन सर्वे में पैसा लेकर काम कर दीजिएगा, इसका खाता उसके नाम, उसका खाता उसके नाम चढ़ा दीजिएगा, कागज़ निकालने के लिए पैसा मांगिएगा, वंशावली के लिए पैसा मांगिएगा, रसीद काटने के लिए पैसा मांगिएगा, दाखिल खारिज के लिए पैसा लीजिएगा, परिमार्जन करने के लिए पैसा मांगिएगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। बिहार सरकार का खुद का डेटा है कि 70% बिहार में ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो सिर्फ घर का ज़मीन है या 1-1 कट्ठा कहीं ज़मीन है, मतलब वो गरीब है एकदम। अब उनसे भी अगर आप पैसा 1500, 2000, 5000 मांगा जाएगा तो लोग कहाँ से देंगे? और लोग जब पैसा नहीं देंगे तो अधिकारी लोग हैं भाई, बड़ा बड़ा लोग हैं, इनको गुस्सा आ जाता है, इनके कलम है इनका, बस ये चला देते हैं। अब गरीब लोग कोर्ट कचहरी दौड़ता रह जाएगा। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार को इन लोगों को बुलाकर समझाने की ज़रूरत थी, जो नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के सोच को सलाम है, ज़मीन सर्वे होना चाहिए था। बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, ज़मीन सर्वे बहुत ज़रूरी है, लेकिन समस्या यहाँ ज़मीन पर है, वहाँ ऑफिस में नहीं है समस्या। बड़े बड़े अधिकारी IAS और IPS जो फैसला ले रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मंत्रालय लोग जो बैठकर अपने ऑफिस में फैसला लेते हैं, वहाँ समझ में नहीं आता है। समझ तो ज़मीन पर ना आएगा। जब ज़मीन पर लोग आएगा काम करने, घूस पैसा वहाँ चल रहा है, यहाँ सही करने की ज़रूरत है, यहाँ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, यहाँ ज़मीन सर्वे पूरी ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। तब जाके बिहार में ज़मीन सर्वे का विरोध नहीं होगा और ज़मीन सर्वे पूरी ईमानदारी से हो पाएगा। नहीं तो जिस तरह का ये अधिकारी पदाधिकारी लोग कर रहा है उसे तो साफ पता चलता है ज़मीन सर्वे का मामला फंस जाएगा और कोर्ट कचहरी में जो मामला सलटाने की ज़रूरत थी वह और बढ़ जाएगा।